गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं 15 से 30 अक्टूबर की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लाइक लगन के हिसाब से, सूर्य साइन के हिसाब से, चंद्र साइन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं विच आर एट वेरी लो प्राइस, यू आर गेटिंग 11 टम्बल्स फॉर 499, या फिर अगर आप ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। आप स्पेसिफिक किट बनवाना चाहते हैं अपनी तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके ओके, याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए होती हैं, तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेंट हो रही हैं उसको प्लीज़ गाइडेंस की तरह लीजिए या एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। एक टैरो रीडिंग को बहुत ज़्यादा रियलिटी में उतारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ों को पिक करिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है। एंड हमारी यही प्रेयर है कि आपको इस रीडिंग से अच्छी गाइडेंस। हाय एरीज, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके, हम देखेंगे 3 कार्ड यहाँ पे आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। ओके, आपके पास्ट के लिए हमारे पास है कंपेनियनशिप। अभी करंट एनर्जीज के लिए आ रहा है इनोसेंस, और अपकमिंग एनर्जीज के लिए हमारे पास है डिलीवरेंस। ओके ओके, रिसेंट पास्ट में यहाँ लग रहा है कि आपने काफी अच्छा समय में भी बिताया है किसी के साथ। फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ आप अपनी वीकनेस को शेयर कर सकते हैं, अपना हार्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह की सेटिंग आप लोगों के लिए नजर आ रही है। अभी के लिए आपकी एनर्जी है इनोसेंस की। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप कई चीज़ों के लिए अगेन ओपन हार्टेडनेस, दिल खोलकर आगे बढ़ रहे हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं लाइफ को, सिंप्लिसिटी में बिलीव कर रहे हैं ज़्यादा। हमारी ईगो कहती है ये भी अचीव कर लो, वो भी अचीव कर लो, या फिर हमारी ईगो हमें गिनाती रहती है कि हम कितने दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से परे हटकर, लाइक बहुत ज़्यादा ड्रीमी होना, बहुत ज़्यादा सपने देखना, वो भी गलत होता है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसना भी गलत होता है। बट आप एक इनोसेंट बच्चे की तरह कहीं ना कहीं लाइफ को वैसे ही ले रहे हैं जैसी वो आ रही है। और इसीलिए आपके लिए नेक्स्ट एनर्जी का, जो फ्यूचर की एनर्जी का कार्ड आ रहा है, वो भी डिलीवरेंस का आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को आज़ाद कर लेंगे हर उस चीज़ से जो कि कहीं ना कहीं हमारी ईगो को ट्रैप करती है। रिलीज कर देना, लेट गो कर देना, नई चीज़ों के बारे में सोचना, फ्रेश अप्रोच रखना, ठीक है। जैसे होता है ना कि लाइक पानी जैसे किसी भी वाटर बॉडी में चल रहा हो, तो हर तरंग जो होती है, हम जहाँ अगर एक जगह खड़े हो जाएं और हम देखें तो हर उस पॉइंट पे एक तरंग सिर्फ एक ही टाइम के लिए रहती है, एक ही मोमेंट के लिए रहती है, फिर बदल जाती है। तो जब आप जिंदगी को इस तरीके से लेने लग जाते हैं ना कि भाई जो आ रहा है वो लेते जाओ, जो जा रहा है उससे जाने दो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप ही अपनी लाइफ के लिए सॉल्यूशंस मिलने लग जाते हैं, लाइफ बदलने लग जाती है। और वन डे एट अ टाइम वाली एनर्जी में आप आ जाते हैं कि जैसा दिन सामने आया वैसी जिंदगी जी ली, ठीक है ना। इस तरह की एनर्जी में आप आते जा रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं टैरो से। वी हैव क्वीन ऑफ बैट्स, अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रहा है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी हमें यही दिखाती है कि अगेन सत्य से जुड़ना, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, सिंपल रहना, और बिल्कुल भी ना फालतू की चीज़ों को एंटरटेन ना करना जो आपके दिमाग को जोर डाल रही हैं, जो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। बहुत ही स्टेडी और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे स्टार की एनर्जी भी आ रही है। स्टार एनर्जी बात करता है अगेन हीलिंग की, होप के साथ आगे बढ़ने की, और कहीं ना कहीं फिर इसमें किस्मत भी आपका साथ देने लग जाती है, डेस्टिनी भी आपका साथ देने लग जाती है। और स्टार आपको सही डायरेक्शन में चलने की भी बात करता है कि आप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपको होना चाहिए। ओके, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ गोस्ट विच इज नाइट ऑफ कप्स। तो अगेन ऐसा लग रहा है कि बहुत ही उत्साह आपके मन में रहने वाला है आने वाले कुछ समय में। उत्साह अननोन चीज़ों के लिए हो सकता है कि आगे क्या चीज़ें आने वाली हैं, और कहीं ना कहीं आप कुछ नई चीज़ों, एक नई अप्रोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लाइक आप देख रहे हैं तीनों ही कार्ड्स की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, विच इज़ लाइक हमारा लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड है ना ये, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड क्या, राइट हैंड हमारे फ्यूचर को दिखाता है। राइट हैंड हमारी
मैस्कुलिनिटी को दिखाता है, राइट हैंड हमारा डूइंग पर्सपेक्टिव को दिखाता है कि करना है, कर्म, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप खुद से ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने जो भी आप करना चाहते हैं उसकी, ठीक है। अब कुछ टी लीफ कार्ड से देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव टंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, कुछ हेल्दी लाइट हार्टेड टाइम आप बिता सकते हैं लोगों के साथ। वी हैव माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। ओके, यहाँ पे कोई चैलेंज भी आपके लिए आ सकता है। चैलेंज ये हो सकता है कि जब आप अपनी नई पर्सपेक्टिव से चीजें जो करने जा रहे हैं तो उसमें कभी भी कोई भी न्यू चीज भी हमारे लिए इतनी इजी नहीं होती, उसे सीखना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। तो इस तरह के चैलेंजेस यहाँ पे में भी हो सकते हैं। और यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सोरो, किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा किसी चीज को मिस कर सकते हैं, किसी पर्सन को मिस कर सकते हैं, अपने ओल्ड सेल्फ को मिस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक उदासीनता में भी आपके मन में इस दौरान रह सकती है, ठीक है। एंड देन वी हैव बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव गोल्स। आपको कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए भी कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आप इमोशनली तो वहां पहुंच गए हैं बट एफर्ट्स भी दिखाइए। इमोशंस हील हो गए हैं, खुद हील्ड हैं, पता है क्या करना है, बट कहीं ना कहीं एफर्ट्स और ज्यादा पुट करने के लिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। ओके, देन वी हैव कैंडल, यू विल बी शोन द वे, और आपको रास्ता दिखाया जाएगा कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। देन वी हैव फेयर वुमेन, किसी फेयर वुमेन के साथ या फेयर कलर, फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली वुमेन के साथ आपकी डीलिंग्स या रिलेशनशिप हो सकता है। एंड देन वी हैव फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड, मतलब अपने स्टैंडर्ड्स को आपको लो नहीं करना है, जो आपकी वैल्यूज है उनको इंटैक्ट रख के ही आप आगे चले। ओके, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स और उनको क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स सी। ओके, आपके पर्सन के लिए हमारे पास है 8 ऑफ गोस्ट। ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन जो है काफ़ी इमोशंस इस पर्सन ने भी लगाए हैं इस कनेक्शन में। मे भी आपको ऐसा लगता ना हो बट ये पर्सन काफ़ी इमोशनली इन्वॉल्व थे और इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक इन्हें वॉक अवे करना चाहिए सिचुएशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, वॉक अवे करके लाइक इतना हैप्पी नहीं है, और मे बी इन्होंने अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी ये चीज़ शेयर करी हो कि लाइक दे हैव वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कनेक्शन। और अगर ये एक नई सिचुएशनशिप भी है तो मे बी दिस पर्सन इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम सम अदर कनेक्शन, किसी और कनेक्शन से जो है वॉक अवे कर रहे हैं, और अभी इनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं वहाँ अटकी हुई हैं। ओके, और अभी पूरी तरीके से इनको एक क्लैरिटी नहीं मिली है कि इन्हें उस कनेक्शन से वॉक अवे करना है, या इनके इमोशंस वहाँ से क्लियर नहीं हुए हैं। ओके, लेट्स सी। वी हैव 6 ऑफ बैट्स। यस, डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं से वॉक अवे कर रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, और मे बी अगर आपके साथ इनकी कोई अनबन हुई है तो ये आपसे वॉक अवे करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी यही बता रही है, इनको पीस चाहिए, शांति चाहिए। ओके, जहाँ पे इनको लाइक ऐसा ना लगे कि इनको फटाफट कोई डिसीजन लेना है या किसी दबाव में आके चीज़ें करनी है। ओके, देन वी हैव वर्ल्ड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है क्लोजर काइंड ऑफ दे रहे हैं आपको कि लाइक ये आगे इस सिचुएशन में नहीं बढ़ना चाहते, और कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट इस पर्सन को है। एक साइकिल, मेजर साइकिल आप लोगों के बीच में ज़रूर ओवर हुई है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन एक्चुअली में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ही कार्ड ट्रैवल के हैं, ठीक है। ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। और अगेन ये भी हो सकता है कि मेंटली इन सब सिचुएशंस में जो आपके साथ इस पर्सन की चली हैं, कहीं ना कहीं मेंटली इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा लाइक अपने दिमाग में बहुत ट्रैवल करा है और ये बहुत आगे आ गए हैं इन सिचुएशन से। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी वर्ल्ड कार्ड किस लिए है यहाँ पर। वी हैव 7 ऑफ गोस्ट। यस, कहीं ना कहीं बहुत ही कंफ्यूज है ये पर्सन, और हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हों या फिर बहुत तरह की थॉट्स में ये पर्सन कहीं ना कहीं घूमते रहते हो। लाइक आप कई डिफरेंट पर्सपेक्टिव को सोचते रहना कि आप अच्छे हैं, या आप ऐसे ये चीज़ अच्छी करते हैं, आप ये चीज़ बुरी करते हैं, फ्यूचर में ऐसा हुआ तो क्या होगा, पास्ट में किसी ने मुझे हर्ट किया कहीं ये दोबारा से हर्ट ना हो जाए। लाइक सभी तरह के डिफरेंट इमोशंस इस पर्सन के अंदर चल रहे हैं। व्हेन इट इज़ कमिंग टू सम कंक्लूजन तो इस पर्सन की लाइक एनर्जी में दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। लेट्स सी अब आगे क्या कर सकते हैं ये। वी हैव द फूल। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक फ्रीडम चाह रहे हैं, ठीक है, अपने लिए, अपने स्पेस के लिए। कहीं ना कहीं लाइक ये लाइफ में मस्ती करना चाहते हैं, चीज़ों को लाइटली लेना चाहते हैं, इतना ज़्यादा
लाइक बंधा हुआ महसूस नहीं करना चाहते। मे बी इस पर्सन को कमिटमेंट फोबिया हो, ठीक है, जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा अभी लेने के लिए तैयार ना हो, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे इस पर्सन की लग रही हैं। एंड देन वी हैव सन। यस, अगेन एक ईजीनेस इस पर्सन की वाइब में ज़रूर है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो बीस्ट सा है ये सो रहा है आराम से, ठीक है, सूर्य की रोशनी में। तो कहीं ना कहीं अगेन मस्ती में रहना, हैप्पी रहना, ज़्यादा सोचना नई चीज़ों को, इस तरह की इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। लाइक ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद को चुन रहे हैं, इस कनेक्शन को नहीं। और अगेन खुद को चुनना भी ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ गलत कर रहे हैं, खुद को चुनना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप हील्ड नहीं होते आप किसी और को वो लव, वो स्पेस दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। मैं भी एक इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है लाइक आपके लव और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं इनको ऐसा अटैक जैसा फील हो रहा था कि लाइक दे आर बीइंग अटैक्ड, इनको अटैक कर दिया गया है किसी चीज़ों से, और अभी अपने आप को उससे छुड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं या अपनी हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा था ना कि पर्सन हील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या फिर ये अपने ऊपर कोई काम कर रहे हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली दे आर चूजिंग देम सेल्फ, ठीक है। एंड 5 ऑफ बैट्स, या कहीं ना कहीं इन सब में आपको भी दोषी मान रहे हैं। लाइक एक नेगेटिव विचार कहीं ना कहीं इस पर्सन के आपके अंदर है। और कहीं ना कहीं इनके अंदर ये चीज़ भी है कि मतलब इनको आपको कमिटमेंट ना देकर, या इनको आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर, इस तरह से लग रहा है कि मैं जो चाहता था वो हो गया, ठीक है, इस तरह की एनर्जी। और कहीं ना कहीं लाइक एक मैस्कुलिन, एक इमेच्योर मैस्कुलिन की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि दे आर नॉट वांटिंग टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इन्होंने आपके साथ किया वो भी, और जो इन्होंने लाइक इनकी लव लाइफ को जिस तरह से ये हैंडल कर रहे हैं उसको भी, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में भी दे आर ऑल अबाउट देमसेल्फ एंड देयर हैप्पीनेस। और यहाँ पे एम्परर की एनर्जी भी आ रही है बॉटम ऑफ द डेक। तो एम्परर की एनर्जी अगेन यही कहती है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, ठीक है, उन पे इनका ज़्यादा फोकस है। दिमाग अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे दिमाग की भी एनर्जी है इस बॉटल के अंदर, तो दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं पर्सन, और अपने आप को चुनना, ठीक है, अपने ही स्ट्रक्चर्स को चुनना, जो ये सोच रहे हैं उसी को सही मानना, इस तरह की एनर्जीज में ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, अब और देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या एडवाइस है। द वन हु इज़ वॉचिंग दिस रीडिंग, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में। ओके, वी हैव कंटेम्पलेशन। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई आपको थोड़ा सा चीज़ों पे चिंतन करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा देखिए इस चीज़ को जैसे कि आप इस सिचुएशन में हो ही ना, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड को एडवाइस देते हैं उस तरीके से इस सिचुएशन को अपने लिए सोचिए, डिटैच होके सोचिए, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ाइए, इमोशंस को कम देखिए। लाइक इमोशंस में क्या होता है, हमारे को कहीं ना कहीं हमारी एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं खो जाती है। और अगेन अकेले में रहिए, थोड़ा अकेले में बैठकर आपको पता चलेगा कि आपके इमोशंस भी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, और इमोशंस की उथल पुथल के पीछे सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। इंटीग्रेशन थ्रू रिफ्लेक्शन, तो कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्शन के लिए बोला जा रहा है कि इफ़ दिस इज़ ऑल हैपनिंग, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे में भी आपको भी सोचना चाहिए अपने बारे में। और इस सिचुएशन को अगर कोई एंड नहीं भी हो रहा है, लाइक कई बार हम चाहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर दिशा में एक चीज़ हो जाए, तो नहीं भी हो रही है तो लेट इट बी, ठीक है। आपका कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ आपका रोल नहीं होता, सामने वाले का भी रोल होता है, और परमात्मा का रोल भी होता है, ठीक है। आप उस पर सरेंडर कर देते हैं तो वो अपनी ड्यूटी अलग से निभाते हैं। तो अगेन सब कुछ आप नहीं कर सकते, तो ये चीज़ को भी, अपने भ्रम को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ज़्यादा एफर्ट्स दिखाने से, ज़्यादा प्यार दिखाने से, ज़्यादा ही लाइक चेज़ करने से कोई आपको समझ जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अगेन लाइफ बैलेंस है कि किसी की चीज़ के बारे में एफर्ट्स डालना, चेज़ करना, या फिर उससे बैक ऑफ करना। आपको हर बार सेम तरीके का पैटर्न नहीं रखना चाहिए, आपको वो पैटर्न बदलते रहना चाहिए। कभी रिलैक्स रहिए, कभी कुछ करिए, अगेन जो आपको इजीली फील होता है वैसा करिए, ठीक है। अपने आप को हल्का सा भी फोर्स किसी भी चीज़ के लिए हमें नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आप कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, या टैरो का कोर्स करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।